Good morning, guys. Welcome back. We are going to start with a new topic, very important topic and scoring topic as per JEE point of view. बहुत इजी है, किसी ना किसी तरीके से आंसर आ ही जाएगा, कैसे भी घुमा फिरा लो आंसर आने ही वाला है. सो नाउ पे अटेंशन. ज्योमेट्री लास्ट ईयर सब लोग ने पढ़ा होगा और अगर आपको याद होगा सबसे इजी टॉपिक ज्योमेट्री का लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक था, वैल्यूज डालो आंसर आ जाता है. कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलेस थे, कुछ चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी, जैसे स्लोप है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप है, उसका इंक्लिनेशन है, फिर उसके इक्वेशंस है, उसके अलग अलग फॉर्म्स है. थोड़ा सा रिकैप करते. सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था, अगर मैंने आपको ए दिया x1, y1 और b दिया x2, y2, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस होता है. सो याद है डिस्टेंस फॉर्मूला. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? देखिए इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ ए बी, जो होगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 द y2 माइनस y1 द. सो आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी. फिर जो भी आता था हम लोग लिखते थे डैश यूनिट्स, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह. तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 5 है और उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके. तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आई विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. अब आपको पता है ए है, बी है और इस आर ने ए बी को डिवाइड किया इंटरनली इन द रेशियो m:n. सो नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. अगर याद होगा तो व्हाट इज इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला? देखिए देखो इसको याद कैसे रखें. आर का वैल्यू है m प्लस n अपॉन m प्लस n, कॉमा m प्लस n अपॉन. अब ये है x1, y1 और ये है. सो हमेशा याद रखना m प्लस n अपॉन m प्लस n, x2 x1, y2 y1. आई होप यू अंडरस्टूड. तो ये सेक्शन फॉर्मूला था. कौन सा फॉर्मूला था? सेक्शन फॉर्मूला. यही इसमें एक्सटर्नली डिवाइड वाला फॉर्मूला था. सो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला. एक्सटर्नली ने बाहर डिवाइड किया, ये ए है, ये बी है और ये आर है. तो यहां से यहां m और यहां से यहां n. आपको समझ गया होगा. सो इस r का अब नया फॉर्मूला होगा m माइनस n अपॉन m माइनस n, कॉमा m माइनस n अपॉन m माइनस n, x2 x1, y2 y1. याद रहेगा. नेक्स्ट कम्स मिड पॉइंट फॉर्मूला. अगर याद होगा तो ये A है, ये B है और ये R है, इक्वली डिवाइड हो रहे हैं. सो R का फॉर्मूला इस बार क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. नेक्स्ट is
a triangle A x1 comma y1, B x2 comma y2, C, और ये इसका सेंट्रॉइड है, तो याद है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, व्हाट विल बी सेंट्रॉइड फॉर्मूला, याद रखो x1 plus x2 plus x3 upon 3 comma y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो ये पांचों चीज आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ी है। ये 5 पांडव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सही है। 1 second, what is distance formula? Root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, which will give you distance between point A and point B. Internal division formula कैसे याद रखोगे? m plus n upon m plus n comma m plus n upon m plus n x2 x1 y2 y1, then m minus n upon m minus n comma m minus n upon m minus n x2 x1 y2 y1, then midpoint formula x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, what will be centroid formula? x1 plus x2 plus x3 upon 3 comma y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो ये पांचों फॉर्मूलेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग इसी को लेकर आगे बढ़ने वाले। अब सबको पता होगा x एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा और y एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, और ये दोनों मिला के होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दोनों मिला के क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो wherever you see the word abscissa, that means it is nothing but x axis, and wherever you find the word ordinate, इसका मतलब it is nothing but y axis, and ये दोनों मिला के होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप दिस इज क्लियर। ये नए वर्ड्स है, याद रहेगा। x axis is abscissa, y axis is ordinate, दोनों मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता हूं फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, तो कहना है समवेयर ऑन वाई, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू समथिंग, यानी ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस या तो वाई के ऊपर होगा या तो नीचे तरफ जाएगा। फ्रॉम यहां से चलेंगे एंड फ्रॉम वाई एक्सिस बोला, तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा x इज इक्वल टू समथिंग। ये y एक्सिस है तो कहीं तो x पे कट करेगा, ये ओरिजिन होता है, याद है ना सबको। तो ये पांचों चीज आपको याद होनी चाहिए। x एक्सिस का नया नाम याद होना चाहिए एब्सिसा, एक्चुअली स्पेलिंग रॉन्ग है। y एक्सिस इज ऑर्डिनेट, दोनों मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फ्रॉम x एक्सिस में बोला तो y इज इक्वल टू समथिंग, फ्रॉम y एक्सिस बोला तो x इज इक्वल टू समथिंग। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा है, हम लोग लेटर ऑन देखेंगे क्या पढ़ा है, बट फिलहाल के लिए आपको इतना आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। We are learning chapter 5 or we are studying chapter 5 of paper 1 from maths 1.
इसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स है बच्चों, बहुत सारी, जिससे सारे के सारे सम्स फटाफट हो जाएंगे। Alright, now pay attention. बच्चों मुझे एक बात बताओ, what is this straight line? Can I say it is made up of infinite points? Yes. तो सबको पता है ये क्या है? Straight line. This is circle. कितने points? Infinite points. क्या है ये? ट्राइंगल, कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स। बॉल को फेंका, पैराबोलिक पाथ, कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट। सर्कल के ऊपर किसी को बिठा तो चपटा हो जाएगा, उसको बोलते एलिप्स, कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट। कैन आई से ये सारे फिगर को देख के आपको समझता है कि इसका नाम क्या है, 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 और ये सब बने हैं बहुत सारे पॉइंट्स। तो कैन आई से ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसको मिलाओगे तो सर्कल बनेगा, इसको मिलाओगे ट्रायंगल बनेगा। तो कैन आई से सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ इन अ प्लेन, प्लेन वो एरोप्लेन नहीं, ये प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स विच satisfies given geometrical condition. Can I say ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? अब सपोज इस स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है, और रादर ये सब कुछ इक्वेशन है, यानी सर्कल का भी एक इक्वेशन है, सर्कल का भी एक इक्वेशन है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25, तो एक पॉइंट है 3,4, दूसरा पॉइंट है 4,3, तो ये इसमें डालो 9 प्लस 16 25, ये वाला पॉइंट इसमें डालो, ये पी डाला मैंने, पी डैश डाल रहा हूं 0,5, तो 0,5 डाला तो 0 का स्क्वायर 0। तो क्या नहीं से ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स है जो इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। बट ये फिगर कौन सा है? ज्योमेट्रिकल फिगर है। सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which satisfies given geometrical condition represented by algebraic equations। ये algebraic equation है, ये algebraic equation सर्कल को डिनोट कर रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन का सपोज इक्वेशन लेता हूं 2x + 3y = 5, तो बेटा इस पे एक पॉइंट है 1,1, तो 1,1 डालो, जैसे मैं 1,1 डालूंगा तो ये सेटिस्फाई होगा 5 देगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? दूसरा पॉइंट लेता हूं P डैश 4, -1, तो P डैश 4,
तो 4 कॉमा माइनस 1 8 माइनस 3 वापस 5 आ रहा है। बच्चों क्लियर हो रहा है? P डबल डैश 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा और माइनस 1/3 3/2 कॉमा 2/3। जैसे 3/2 कॉमा 2/3 डाला तो भी आंसर 5 आएगा। तो कहने से ये सारे पॉइंट्स मिल गए, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जो एक ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रही है। उसे कहते हैं आज से लोकस। क्या बोलते हैं इसको? लोकस। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं सरल अक्षरों में कहूं, इसका एक इक्वेशन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन अलजेब्रा का होगा, पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक ज्योमेट्रिकल फिगर को। समझा मैंने क्या बोला? आई रिपीट सरल अक्षरों में, एकदम क्लियर अक्षरों में, व्हाट इज लोकस? एवरी फिगर इज नॉट वन पॉइंट, इट्स मेड अप ऑफ मेनी इनफाइनाइट पॉइंट्स। उनको जोड़ दिया, जैसे मोती की माला होती है, बहुत सारे मोती को अगर अपन ने ज्वाइन कर दिया तो माला बन जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये बहुत सारे पॉइंट्स को जब मैंने मिलाया तो स्ट्रेट लाइन बना, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कुछ भी हो सकता है। उस इक्वेशन को इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन इज एल्जेब्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्री, दिस इज नोन एज लोकस। सिंपल सी बात है। मैं अग्रवाल फैमिली से, बट मेरा नाम है आशीष। मेरी बहन का नाम कुछ, मम्मी का नाम कुछ, डैडी का नाम कुछ। तो ये सब लोकस है। ये भी लोकस, 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 एवरीथिंग इज लोकस। पर इनका प्रिसाइज नाम है स्ट्रेट लाइन, इसका प्रिसाइज नाम है सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, ट्रायंगल। यानी इन सिंपल टर्म्स, आप लोग ये चैप्टर होने के बाद या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होने के बाद आप लोग इक्वेशन देख के बता सकते हो कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये इक्वेशन सर्कल का है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है। तो whenever you will see an equation, you will say it is from the family of locus, and precise नाम क्या है? तो वो इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, पैराबोला का है, एलिप्स का है, किसी का भी है। तो इसीलिए हमें ये लोकस पढ़ना है। लोकस यानी वो मुझे ज्योमेट्रिकल फिगर देगा। अब जैसे कि ये इक्वेशन है, इसको देख के मुझे समझ में आएगा ये स्ट्रेट लाइन का है। ये भी एक इक्वेशन है, इसको देख के समझ में आएगा ये सर्कल का है, और उसकी कंडीशंस होगी। तो कंडीशन से मुझे समझेगा, अरे हाँ ये लोकस तो स्ट्रेट लाइन का है, ये लोकस तो सर्कल का है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लोकस? सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which satisfies given geometrical condition represented by algebraic equation. These are all algebraic equation. ये algebraic equation straight line को denote कर रहा है, ये circle को, ये आपने सीखा नहीं है, just example दिया है। Once again, set of points which satisfies given geometrical condition. Set of points which satisfies given geometrical condition represented by algebraic equation is known as locus. I hope this is clear. Every figure का एक इक्वेशन है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका इक्वेशन है, हाँ, इसके पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे, हाँ, इसका इक्वेशन है, हाँ, इसके पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे, हाँ। इक्वेशन यानी क्या? ऑब्वियस उसके वैल्यूज ना, एक्स और वाई के। लास्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स सीखा, क्वाड्रेटिक सीखा, तो क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आते थे, दोनों उसको सेटिस्फाई करते थे। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आई होप सबको लोकस समझ आए।
व्हाट इज लोकस? सेट ऑफ पॉइंट्स, अब नींद में भी आना चाहिए आंसर, सेट ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाइज गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, इतना भी याद रखा ना तो बस हो गया। सेट ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाइज गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, सेट ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाइज गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। कुछ समझ ले फर्स्ट एक्सरसाइज से। और लोकस पुराने टेक्स्ट बुक में एक अलग चैप्टर था, अब इन लोगों ने स्ट्रेट लाइन में ही डाल दी। तो चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बट शुरुआत हम लोकस से करेंगे। लोकस हमें अगर कोई बोलता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकस, तो तुम लोग क्या बोलोगे? लोकस इज नथिंग बट सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दो तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलता है और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो सारे पॉइंट्स उस अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आई रिपीट, locus is what? Set of points which satisfies given geometrical condition. Circle is a locus, straight line is a locus, parabolic path is a locus, ellipse is a locus, everything is a locus, plane is a locus। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो ये भी लोकस है, तो इसका एक इक्वेशन होगा और कहने से इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज लोकस? सेट ऑफ पॉइंट्स which satisfy given geometrical condition, set of points which satisfies given geometrical condition. I hope this is clear. बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो आप लोग। ध्यान दो बच्चों। नेक्स्ट पहला सम लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.1 देखते क्या है। A is given first sum 1,3 and B is given 2,1 are the points. Find the equation of locus. Find equation of locus of point P such that PA is equal to PB. छोटा सा एग्जाम्पल है, ये सम है। मुझे एक बात बताओ, ये A है जो है 1,3 और ये B है, ठीक है बच्चों। PA इज इक्वल टू PB, यानी P यहां हो सकता है, तो कहने से P मिड पॉइंट हो। बट आपको नहीं लगता P इधर भी तो हो सकता है? क्योंकि यहां से यहां तक भी P कहीं भी हो सकता है। अगर मैं एकदम सेंटर ले लूं तो मेरे दोनों हाथ कहना इसे इक्वी डिस्टेंस होंगे। समझा या नहीं समझा? इक्वी डिस्टेंस यहां से यहां से, तो कहना इसे कैसे भी रख लूं इक्वी डिस्टेंस ही होंगे ना, अनलेस छोटा बड़ा है तो इक्वी डिस्टेंस। तो यहां भी वैसा ही है, कहना इसे ये भी तो इक्वल हो सकता है, ये भी तो इक्वल हो सकता है, ऐसे यहां भी तो हो सकता है। तो कहने से ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है? सो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा? नहीं, कभी मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं आएगा। सी हमेशा याद रखना, कभी भी ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या? ये भी तो हो सकता है, P इधर भी हो सकता है, P इधर भी हो सकता है, P कहीं भी हो सकता है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमेशा याद रखना, नोट, यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला ओनली व्हेन स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये भी तो डिस्टेंस ही है, भले उसका एक कंडीशन मिड पॉइंट का भी है।
एक कंडीशन मिड पॉइंट का भी है. सो यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला ओनली व्हेन स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन. इसमें स्पेसिफाइड नहीं है. सो सबसे पहला स्टेप कैसे स्टार्ट करेंगे सम को. लेट, हमेशा इसी से शुरुआत हो. पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑन द लोकस. यानी एक्स वाई इधर हो सकता है, एक्स वाई इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. ठीक है. लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑन द लोकस. अब वो कंडीशन लिख लो. पी ए इज इक्वल टू पी बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. अब सुनो मेरी बात. मैं डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे तरीके से जाता हूं, फॉर्मूले से नहीं जाता हूं. पी ए है तो रूट आएगा. पी ए है और ए है. हमेशा आ जाएगा अल्फाबेट माइनस नंबर, यानी x माइनस 1 द होल स्क्वायर. फिर y माइनस 3 द होल स्क्वायर. बच्चों इधर ऑलरेडी माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता था. हमेशा आ जाएगा अल्फाबेट माइनस नंबर, क्योंकि अब ऐसे करो या ऐसे करो स्क्वायर हो रहा है ना. 2 माइनस 5 का स्क्वायर करो या फिर 5 माइनस 2 का स्क्वायर करो, दोनों सूरतों में आंसर सेम ही आएगा. तो इसी वजह से मैं हमेशा अल्फाबेट माइनस नंबर करता हूँ. अब P और B है तो P और B को देखो, वापिस रूट आएगा. बोलो x माइनस 2 द, फिर ठीक है. जैसे ही हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में ये रूट हट जाएंगे. अब इसका स्क्वायर करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर 6y प्लस 9 a minus b the whole square, a minus b the whole square, binomial. Next x square 4x y square 2y. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. सेम टर्म्स कैंसिल होते हैं. x square y square 1. अब हम हेरा फेरी करेंगे, स्मगलिंग करेंगे. अब ये देखो 4x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव 4x और नेगेटिव 2x. माइनस 2y इधर आएगा और यहाँ माइनस 6y, तो वो माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस 6y है तो माइनस 4y हो जाएगा. ये 9 है और ये 4 है, इस तरफ ले आओ तो वो नेगेटिव 4 तो प्लस 5 हो जाएगा. हो गया. ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है और जब हम लोग ने ग्राफिकली देखा तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही आया था ना. सो फाइनल कंक्लूजन होगा is the required equation of locus and the sum is over. स्टार्ट हमेशा ये स्टेटमेंट से होगा, एंड हमेशा ये स्टेटमेंट से होगा, और बीच में रामायण आपको करना है. इजी. ये करने की जरूरत नहीं. ये वाला पार्ट नहीं किया चलेगा, डायरेक्ट स्टार्ट करो. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया. यानी अब इस पे जितने भी पॉइंट्स है ना, आगे ना अलजेब्रिक इक्वेशन, ये अलजेब्रिक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किससे बनी है, इक्वी डिस्टेंस से. ये देखो इक्वी डिस्टेंस, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी मिड पॉइंट भी था, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है. तो ये सारे पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया, ये सारे पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया तब जाके ये लोकस बना. आई होप दिस इज क्लियर. आगे बढ़े. नेक्स्ट हम देखते हैं. और मिड पॉइंट फॉर्मूला कब डालोगे, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया, वरना हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला है या कोई और फॉर्मूला. जो वर्ड यूज किया ना वो फॉर्मूला पे जाने का, और कुछ नहीं है तो डिस्टेंस.
अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ध्यान दो, सेकेंड सम। अब उन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है a इज गिवन एज -5,2 एंड b इज गिवन एज 4,1। उन लोगों ने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट p, p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। इसका मतलब पहले वाले सम जैसा ही है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेट p x, y be the point on the locus। ये स्टेटमेंट तो हर सम में आएगा। अब कंडीशन है पी ए इज इक्वल टू, फिर से बाय डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, रूट ऑफ। स्टार्ट करो। पी और ए को देखो, x प्लस 5 द प्लस y -2 ये प्लस क्यों बना, x -4 द y -1 स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। देखते स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x 25, वाई स्क्वेयर -4y, फिर से एक्स स्क्वेयर 8x 16, वाई स्क्वेयर -2y। अब एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 8x इधर आएगा तो 10x और ये 8x 18x हो जाएगा। 2y इधर आएगा और माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और -2y। 25 29 होता है और ये 17 होता है, तो आई थिंक 12 होगा, राइट? प्लस 12 होगा। अब ये इक्वेशन डिवाइड बाय 2 हो रहा है, देयरफॉर 9x क्या आएगा, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द locus। I hope this is clear. Easy? Easy? Difficult? Next. आगे बढ़े। इजी लगा? चलो नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम नंबर 4 और एज सम नंबर 3। बच्चों सम नंबर 3 में a दिया हुआ है 2,0, ओके, और b दिया हुआ है 0,3, ओके। और अब उन लोगों ने कंडीशन दिया है AP is 2 times BP। स्टार्ट करें, वही है, देखते क्या होगा। लेट B x, y be the points on the locus AP 2BP। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखते क्या होगा। AP, A और B
तो ये ए और पी को देखेंगे तो x माइनस 2 प्लस y माइनस 0 2 dp, तो dp यानी b और इसको देखेंगे x माइनस 0 एंड y माइनस 3 स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देखते क्या मिलता है, रूट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और ये सिर्फ वाई स्क्वेयर होगा, ये 4 हो जाएगा, अरे नंबर का स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 6y, ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, नाउ वो हियर क्या आएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 24y 36। अब स्मगलिंग करते हैं, 4x है और ये x स्क्वायर है तो ये छोटा है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से 3y स्क्वायर 4x उधर जाएगा तो प्लस 4x, क्योंकि स्मगलिंग हो रही है तो एक ही तरफ करना, माइनस 24y, मैंने क्या किया इन सबको उधर भेजा, ये प्लस 4 है तो प्लस 32, तो इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस। आई होप यू अंडरस्टूड। इसी हमेशा याद रखना, पहले स्क्वायर के टर्म आएंगे, फिर सिंगल और लास्ट में कांस्टेंट। इसके पहले वाले सब में ऐसे इक्वेशंस थे, अब ये वाला इक्वेशन, ये सर्कल बनाता है बच्चों, बताऊंगा कैसे। अब इस इक्वेशन को देख के मैं बता सकता हूँ ये सर्कल है, तुम लोग भी बता पाओगे बट थोड़ा टाइम जाने दो, सर्कल पढ़ा ही नहीं है तो अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, कंडीशंस के ऊपर डिराइव कर रहे हैं। इजी बच्चों, देख लो एक बार। Alright, we'll stop here for the day. We'll continue in the next class with few more sums, new sums, interesting sums, and we'll continue with locus. तो locus का definition एक बार quickly revise कर लेते हैं। क्या होगा? Set of points which satisfies given geometrical condition represented by an algebraic equation. Straight line का एक equation है, उसके ऊपर जितने भी points हैं वो उसको satisfy करेंगे। तो set of points which satisfy given geometrical condition. Clear है बच्चों? Bye guys, take care, see you.